नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरविंद केजरीवाल के बाद बनारस में अब मैं ये देखने आया हूँ कि बीजेपी के लोग ज़मीन पर गलियों में किस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। किस भाषा, प्रांत, जाति समूह के नेताओं को बुलाया गया है, जहाँ वो जा रहे हैं जनता उनसे किस तरह से अपनी समस्याओं को रख रही है, उनकी प्रचार सामग्री क्या है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि बनारस जो है उसकी पूरी राजनीतिक लड़ाई को हार और जीत में बदल दिया गया है। लेकिन अगर आप ज़मीन पर जाकर देखें तो बहुत कुछ सीखने की चीज़ें हैं यहाँ पर। एक ही भीड़ से आम आदमी पार्टी की टोली गुजरती है, उसी के बीच से बीजेपी के लोग भी गुजरते हैं, नारेबाजी होती है, अपनी दलीलें रख रहे हैं। तो लोगों के पास जाके ये जनसंपर्क के जरिए जो चुनाव हो रहा है, जो अब हम रैलियों के जरिए ही चुनाव या उसकी भव्यता को देखने समझने के आदी हो गए हैं, ये धारणा इसी बनारस में जाकर टूट रही है। विडंबना देखिए कि जिस नेता ने रैलियों का स्केल बड़ा किया, उसी के चुनाव प्रचार में पूरा चुनाव जो तरीका है वो अब सड़क पर उतर आया है। एक एक आदमी, एक एक कार्यकर्ता दिन भर लोगों से मिलकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, उसे किस तरह की समस्याओं का, उलाहनाओं का सामना करना पड़ रहा है, बीजेपी के भीतर की इस यात्रा में आज हम आपको यही दिखाएंगे। ये एरिया जो है आपका वो सिंधी समाज का एरिया है? नहीं, पटेल। अच्छा, सुरमियों का। नहीं, मजा आ रहा है। इधर से देखिए कोई बीजेपी का गुजर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी का गुजर रहा है। अच्छा है। ये देख लीजिए, आम आदमी टोपी, ये देखिए। मस्ती है, इसे मस्ती के रूप में लीजिए। वो आम आदमी पार्टी का टोपी पहन के आ रहा था, बीजेपी वाला भी मांग रहा था मुखौटा लगा दे। चुनाव में चलता है ये सब मौज मस्ती। तो पटेल लोग बीजेपी के साथ हैं अभी? नहीं, वो तो बीजेपी के साथ जाएंगे। बीजेपी के साथ जाएंगे, चारा नहीं है। अजरा को वोट देंगे ही नहीं कभी जिंदगी। क्यों? देंगे तो लड़ाई होता था। हाँ, यहाँ बनारस का हुआ है। यहाँ पे बनारस में बैकवर्ड फॉरवर्ड ज्यादा चलती है। बनारस में बैकवर्ड फॉरवर्ड ज्यादा चलता है। बाबू साहब लाए कोट पटेल हाली नहीं देंगे। तो कुछ किए थे क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं चलता है। और कहाँ यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड चलता है। हाँ? कोई पार्टी नहीं ना है, कहाँ जाएंगे? सबसे ज्यादा मुसलमान उसके बाद पटेल है, कहाँ जाएंगे? रोनिया से अपने की विधायक भी है अनुप्रिया पटेल, अपने बुद्धे पटेल जिताए थे ना, कि क्या दूसरी बिरादरी दिखाई थी? पटेल बाहुल क्षेत्र है रोनिया विधानसभा। अभी जगह गए वहाँ पटेल लोग बोला था कि हम लोग केजरीवाल को देंगे। अरे ऐसे ही मोदी तो जीत गए हैं चुनाव, यहाँ से लड़ाई नहीं है, हो गया है। इंडिया जीत गए हैं। अब वहाँ ये हो रहा था कि ऐतिहासिक मतों से जीते, जीतने के लिए तो जीत गए हैं। ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे? मुश्किल है, अब थोड़ा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, चुनाव जीतेंगे लेकिन जीत जाएंगे। ऐतिहासिक मतों से भले न जीते। प्रचार के लिए तो प्रचार के लिए आप आएंगे, कहेंगे इनके साथ चलिए, उनके साथ चले जाए। अब पहले वाला लहर नहीं है कि जिसके साथ हम हैं तो उसके साथ है, तो मालूम हो जाता था कि कौन किसके साथ है। पहले नहीं, पहले चुनाव पहले जब होता था जमाने में, आज से 15 साल पहले, जब से जाति की राजनीति शुरू हुई है, जब से सभी जानकार हो गए हैं। किसी को कहने की जरूरत नहीं कि आप इनको वोट दीजिए, आप उनको वोट दीजिए। कोई आया उसके साथ लोग चलेगा, उससे पता, उससे नहीं समझा जा सकता कि उसके साथ है। नहीं, पहले था तो एक अथवा रहता था कि नहीं हम इनके समर्थक है, तो है उनके समर्थक नहीं है। अब तो पता वोट के दिन ही चलता है। हाँ, वोट के दिन भी नहीं चलता, हो जाते हैं रहेंगे आपके साथ, इनके साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, वोट देंगे। पान इतना क्यों खाते हैं आप लोग? बनारस पूरे विश्व में नाम है पान का, पान की नगरी। अगर पान नहीं खाएंगे तब तो बेकार है, नहीं आगे जनता, बेकार है यहाँ की जनता। पान नहीं खाएंगे तो कैसे होगा? क्यों गाना बना खा के पान बना रहे? एंकर आदमी है, क्या है? देखो देखे दिखा जरा सा। मिर्जापुर की यही पुकार, अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार। अच्छा, तो अनुप्रिया अपने सिंबल पे लड़ रही हैं। अच्छा, ये बीजेपी से अलायंस है। बच्चा लोगों के लिए खूब सामान बट रहा नहीं, कोई मुखौटा, कोई टोपी, ऐसे तय करते होंगे। बोलिए, इधर से भी एक दल जा रहा है, उधर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है? आम आदमी पार्टी देखिए मोहम्मद साहब,
आम आदमी पार्टी भी मोदी है ना, यही बनारस है कि नहीं? लड़ाई झगड़ा मत किया कीजिए। हाँ, कह रहे जो जाता है वही टोपी पहना जाता है, पहन लेता है आप लोग ने। भाई सबका सम्मान रखना है, सबका सम्मान रखना है। सबका सम्मान रखना है। अच्छा है। वो भी हमारे दरवाजे आए, वो भी हमारे दरवाजे, सम्मान सबका रखना है। ये मजेदार पहलू है कि इसीलिए बनारस की जो लड़ाई है हार जीत से कहीं ज्यादा लड़ने की प्रक्रिया में है। एक आम आदमी पार्टी का यहाँ चला आया, वो अपना बोल के चला गया, ये लोग भी अपना नारा लगा रहे हैं। काफी सौहार्द है यहाँ पर। क्या है, गाँव है कि क्या है? गाँव जैसा है। कितना वोटर होगा लोग यहाँ पे? 6,500 के वोटर में होगा। आदित्य नगर से आदित्य नगर है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, सारे आदित्य नगर। अरे आदित्य नगर के तुम बोलो, दिल्ली के कार्यकर्ता इतना परेशान न हो। झाड़ू लगा खुद ही मालूम हो जाएगा। अच्छा, ये अभी ये कह रहे थे कि ये बाहर गया, ये कह रहे हैं ये बाहर गया, लेकिन हम बाहर गए। मेरा तो साफ है, यहाँ मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये देखिए दिखाता हूँ, ये हम आए हैं पटेलों की बस्ती में कवर करने के लिए। नरेंद्र मोदी, अनुप्रिया पटेल, सरदार पटेल। अनुप्रिया पटेल का ये इलाका है और उनका काफी असर माना जाता है और बीजेपी का अपना दल से गठबंधन हुआ है एक तरह से, और ये बनारस में काफी बड़ा वोट समूह है जिसके लिए बीजेपी और दूसरे दल भी टारगेट कर रहे हैं। क्या पहचान? बच्चे हैं क्या है, इनको केजरीवाल का नारा लगाना चाहिए तो उधर से आवाज आ रही तो इधर मोदी मोदी लगा दे रहे हैं। बनारस से आ रही लड़ाई की खबरों के बीच में ये दृश्य विहंगम है, मस्त दृश्य है। चूंकि ये बीजेपी का चुनाव प्रचार इस वक्त वाराणसी के पटेल बहुल इलाके में हो रहा है, आदित्य नगर में, इसलिए इस पोस्टर को खास निगाह से आपको देखना चाहिए। जो पैम्फलेट बट रहा है इसमें नरेंद्र मोदी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं जो पटेल समुदाय की नेता हैं जिनके दल से इनका गठबंधन हुआ है, और सरदार पटेल हैं यहाँ पे। पटेल पटेल, इतना तो आप जातिगत समीकरण देख ही रहे होंगे किस तरह से सरदार पटेल भले ही राष्ट्रीय नेता के रूप में पेश किए जा रहे हैं, मगर भाव यही है कि वो एक जो लेकर आए हैं इस इलाके में, सरदार पटेल की उपयोगिता कुछ और भी है, पटेल होने की भी। तो ये एक पैम्फलेट बंट रहा है इस पूरे इलाके में। वाजपेयी जी भी हैं इसमें, और पीछे बनारस का जो भी उनको विकास करना है, गंगा का पूर्ण शुद्धिकरण, घाटों के विकास, पीछे लिखा हुआ है जात पात का बंधन जोड़ो तोड़ो, और आगे के प्रतीक जो हैं, इतना तो आप समझते हैं। भाजपा कभी भी कोई एक जाति की राजनीति नहीं करती, कभी नहीं करती। भाजपा ये देखिए रमेश कन्नौजिया हैं, ठीक है, वो तो यहाँ ये देखिए सुनील यादव है, सब पार्टी में सब जाति के लोग मिलते हैं। बस हम लोग कभी भी जाति की राजनीति। ये देखिए ये रमेश विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा, ये देखिए ये अग्रवाल है, आशीष अग्रवाल है, मैं अनूप मिश्रा मिश्रा देखिए ब्राह्मण खड़ा है। का कितना रोल रहा है इस इलेक्शन में? सर टीवी का रोल बहुत ज़्यादा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे लोग लहर कहते हैं कि बहुतों की लहर चल रही है, तो लहर क्रिएट करने वाली सबसे पहली टीवी चीज़ थी। पर वोटर से जब मैं मिलता हूँ तो ऐसा तो नहीं लगता है, वो तो बड़ा सर सबसे पहला इन्फ्लुएंस जो पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ टीवी का ही पड़ा है और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया इसका ही पड़ा है। अगर आप देखिए पढ़े लिखे जितने लोग हैं, आज तक हमें कभी इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, कैसे आया? टीवी के थ्रू। घर पे पहले टीवी चलता था, चैनल चेंज करता था, या न्यूज़ है पका रहा है हटाओ, ठीक है। अभी भी लोग कह रहा है पका रहा है। नहीं अब नहीं, अब एक्चुअली हम लोग जैसे युवा जितने भी हम लोग पहले अभी आप गवर्नमेंट में थे, इसके पहले से जितना भी हम लोग लगा के देखते थे, अभी आप वहाँ पे थे, गांव में थे, बनारस के गांव में आपने किसी से बात कर रहे थे जो पिंक कलर टी शर्ट में गंजी में घूम रहे थे निषाद आप, मुझे मैंने देखा सब आपका शो। जो इस समय पॉलिटिक्स है इंडिया का, वो बहुत बहुत बैड टर्न ले चुका है, वो कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, बहुत बैड टर्न ले चुका है। हाँ, एंड इट वर्क्स, काम कर रहा है और करेगा। चलो अच्छा है, अच्छे के लिए ले रहा है तो अच्छा है। हाँ अच्छे के लिए रहा है। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो टीवी बहुत गलत चीज़ें चला रही हैं, लहर उड़ा रही है, वो उड़ा रही है, तो लहर उड़ने होती।
अच्छी बात, सपोर्टर हम भी मोदी के हैं, सब लोग हैं केजरीवाल के सपोर्टर हैं, किसी को सपोर्ट नहीं। हमें जिस दिन वोट देना है उस दिन डिसाइड करेंगे किस हमें वोट देना है। हम उड़ के हवा में या किसी के बहकावे में किसी को चार्ज नहीं करके हम नहीं वोट देंगे। हम सोच समझ के वोट देंगे किस कौन में फ्यूचर, ना हम लैपटॉप ना हम लैपटॉप के लिए वोट देंगे, ना हम किसी और चीज़ के लिए वोट देंगे। हमें मेरे दिमाग में क्या तय है कि इसके लिए मैं वोट करना है। और ये देने के पहले तक तो किसी को आप बताएंगे नहीं? नहीं, इससे पहले हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, ये बात सही है, करेंगे बस हमें पता यही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश किस रास्ते पे, गलत रास्ते पे चल रहा है। ना कॉलेज जैसा ही ना कुछ है, वो तो बात है। तो वो सही है। कॉलेज छोटे शहरों में कॉलेज के जाओ, पढ़ाई घर का, अस्पताल देख लो, सड़कें देख लो, है ना, बेची में दवा नहीं, कहीं दवा नहीं, हॉस्पिटल में दवा नहीं, कहीं दवा नहीं है, वो तो है। कहीं नहीं, गवर्नमेंट से बात चल जाती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या चीज है, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी ना अपने आप को पार्टी समझता है ना। जैसे आप भी, जैसे नरेंद्र मोदी जी आए, आप भी भले आप मोदी से मिले ना हो अलग बात है, लेकिन आप भी अपने आप को बीजेपी समझते हैं, है ना। ये जो आप अभी देख रहे हैं, कार्य को अभी आकलन कर रहे हैं, तो लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह नहीं रहा। ये मोदी जी के आने के बाद जो है, और उनका जो डेवलपमेंट और सारी जो उनका विजन जो है, उससे आप एक्टिव हो गए। उससे सारे मान लीजिए आप वही कार्यकर्ता हैं, इतने दिन से पार्टी में हैं, तो अगर ये ना होते या इनके पहले का जो चुनाव नहीं, वो करंट नहीं होता। नहीं, इसके पहले जो भी यहाँ चुनाव हुआ तो उसमें इस तरह से लगे रहते थे आप लोग? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि जो मोदी जी ने कहा हिसाब मांगने की बात, तो अब कार्यकर्ताओं में अपने भी नेताओं को लेके है कि आपको काम करना होगा। अच्छा, ये भी है कि आपको अब आपको जो है कार्यकर्ताओं की बात सुननी होगी, और डेवलपमेंट कार्य जो आप करते हो उसमें भी कार्यकर्ताओं को ये नहीं कि आप जीत के गए, आपसे काम कराया, फिर कोई काम नहीं किया और अपना बैठे रहे। नहीं, ना, इसके पहले क्या था ना कि जैसे जो भाई विधायक जीता, सांसद जीता, वो अपने हिसाब से जाके क्षेत्र में काम कराता था। हाँ। कुछ कार्यकर्ता जो उनके इर्द गिर्द थे, हाँ, उन्हीं का काम हुआ, उन्हीं का काम होता था। आम कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता था, न पूछा जाता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बड़ा उत्साह है, और कार्यकर्ता पूछ भी रहे हैं नेता से, भाई ये करोगे, भाई आपको ये करना पड़ेगा। तभी आप मेहनत कर रहे हैं, कह रहे हैं गली बनवाएंगे, नहीं बनवाएंगे। आपके हिसाब से ये डेवलपमेंट कार्य नहीं चलेगा। अब ये कार्यकर्ताओं के हिसाब से डेवलपमेंट कार्य क्षेत्रों में चलेगा। ये कार्यकर्ता कहता है कि ये गली मस्त है जो है, तो इसको बनाना पड़ेगा। ये तो अच्छा है, राजनीति में हर दल में ये हो जाए तो बढ़िया है। जैसे भाई जवाबदेही नेताओं के प्रति, नेताओं का भी होना चाहिए संगठन के प्रति ना भाई, कि संगठन इसमें थोड़ी ना है कि आप चुनाव जीते और उसके बाद निकल भाग गए। हाँ, और चुनाव के समय आया तो संगठन खोजने लगे, उसके बाद संगठन खोजने लगे। देखिए, हम तो चाहते हैं नेता चाहे जितना बड़ा हो, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताता हूँ, चाहे कोई नेता हो, है ना, और कोई पार्टी हो, जो छोटा कार्यकर्ता जो मेहनत करता है ना, उसके पास तो कोई संसाधन नहीं होता है। अब एक दिन आप छोड़ दिया तो ऑफिस नहीं गए या दुकान नहीं गए, वो आप त्याग करके करते हो। नेता उतना बड़ा त्याग नहीं करता है। नेता कहाँ त्याग कर रहा है भाई? कार्यकर्ता की पूछ होनी चाहिए। आपके ही नेता एक प्रकाश जावड़ेकर है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब राज्यसभा से उनकी विदाई हो रही थी, मैंने अपना विदाई भाषण दे रहे थे, तो बोले कि हम तो इस पार्टी में बहुत कुछ बन गए, लेकिन मेरे अंदर सबसे जो जिस बात का मुझे फक्र होता है वो कार्यकर्तापन, एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया प्रकाश जावड़ेकर ने, कि मेरे अंदर का जो वो कार्यकर्तापन है वो अभी तक बना हुआ है। इसलिए मैं इस पार्टी में सांसद रहूं ना रहूं वो मेरे लिए मैटर नहीं करते। प्रकाश जावड़ेकर के विचार। रूपाला जी कब आएंगे? पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात के नेता हैं, पटेल समाज के। नमस्कार। कैसे हैं सर? हाँ, काशी में मिल गए। चलिए, बहुत गुजरात में घूमे, अब जरा यूपी में घूमिए। सरदार पटेल का फोटो, ये आपके समाज के नेता हैं? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आप भी पटेल हैं क्या? हाँ, पटेल है। ये हमारी गांव पूरी पटेल बस्ती है। पटेल बस्ती है, इसीलिए लग रहा है फोटो पटेल जी का वहाँ पे। हो सकता है। तो गुस्सा किस बात से? महंगाई से लेके है या किसी और वजह से? वो महंगाई तो है ही है, महंगाई तो अपने चरम सीमा को पार कर चुकी है। अब तो यही है कि कुछ इसमें बदलाव लाया जाए ताकि महंगाई से निजात मिले। कम हो या न तो बढ़े नहीं। हाँ, या बढ़े नहीं, यही दो विकल्प है। क्या बोलना चाहते? तुम बोलो। हम तो ये चाहिए कि मोदी सरकार इधर जीते, घर घर मोदी आवे। अब मोदी जैसन अच्छा इंसान न हयन न होइहन, अब कभी भी न होइहन। जानत बायन कि मोदी जीत जाये तो कुल जवन कुल लफाड़िया बायन, बदमाश बायन, चोर बायन, लुटेरा बायन, सब चल जाइए, सब जेल में जाइहन, सब हटा जाइहन। इसलिए दुनिया का सोचत है कि मोदी के हटा दिया जाए, लेकिन अगर जनता चाहिए तो मोदी सरकार रहीहन।
मोदी सरकार न हटिया, बनारस से पूरी टन चबाए आदमी। अरे झाड़ू वाला तिनका तिनका बिखर जाए, हाथी वाला भी भाग जाए। झाड़ू भी धीरे धीरे खत्म हो जाला, झाड़ू खत्म हो जाता है नहीं, झाड़ते झाड़ते। अरे नहीं, कोई का जरूरत नहीं। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं और सलमान खुर्शीद कि मोदी जी ने कहा कि गंगा मैया ने बुलाया है लेकिन नहाए भी नहीं गंगा पानी में, दर्शन भी नहीं किए, चले गए। ये मन की आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि गंगा माँ में स्नान ही किया जाए तो समय के साथ साथ पूरा जो है वो स्नान ही नहीं, पूरा पूजन अर्चन सब कुछ करेंगे। यहाँ के हिसाब से ही रहेंगे, समय के साथ पूजन अर्चन करेंगे। पूजा उस समय उनके जैसा ऐतिहासिक माहौल बनाने वाला, इतिहास भारत को याद करने वाला, ऐतिहासिक धरोहरों को याद करने वाला, ऐसा क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाला, जो देश के बारे में सोचने वाला व्यक्तित्व। मोदी जी आए, बोले गंगा मैया ने बुलाया है, बिना मैया से लोग चाहते, वो लोग जो बोल रहे हैं वो ढकोसला एक दिखावा करना चाहते हैं। वो भी दिखावा किया उन्होंने, वही कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने दिखावा क्यों नहीं किया। जी, वो उन्होंने दिखावा किया। बात है, हर लाइन की एक नई दलील है। वहाँ उनकी सभा में तो वो ऐसे बोल रहे थे कि यही अकाटे है, लेकिन यहाँ ये तो कह रहे कि आप दिखावा कर रहे थे, हम क्यों करें। सर आप ये देखिए, हमारे मोदी जी इतनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल हर जगह बनारस में डाला हुए हैं। हमारे मोदी जी एक दिन नामांकन के लिए बस आए, बस चले गए। ये लहर है सर। तो आप लोग भी तो प्रचार कर रहे हैं ना? प्रचार करेंगे, वो लोग भी कहते हैं हम पेड वर्कर नहीं, हम भी दिल से आए। गुजरात के रूपाला साहब यहाँ घूम रहे हैं तो आप कर रहे हैं, तो आएंगे सर। आपके लिए भी लोग बाहर से आए हैं, ऐसी बात नहीं, इसमें कोई खराबी की बात नहीं। खराबी बात है सर। किसी कार्यकर्ता को गाजियाबाद से बीजेपी का लगता है यहाँ चल के प्रचार करना चाहिए तो आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग का ही पूरा सपोर्ट है, जो कि हम मीडिया का पूरा सपोर्ट है मोदी जी को, पूरा सपोर्ट। तो मीडिया क्या सपोर्ट कर रहा है बताइए? नहीं, जो होना चाहिए वास्तविक जो चीज दिखना चाहिए वो दिख रहा है। मीडिया सपोर्ट कर रहा है मोदी जी को, है ना? सच्चाई का साथ मीडिया दे पॉलिसी को। अरे तो दूसरे लोग यही आलोचना कर रहे हैं मीडिया की कि मीडिया केवल मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है। आप उनकी सच्ची पॉलिसी को गुजरात में फैला रहे सब जगह, इसीलिए अच्छे दिन आने वाले। अरे इसको बोला कंट्रोल करो यार। आप गुजरात से आए हैं पुरुषोत्तम जी, जो प्रधान बन जाता है उसका घर अच्छा बन जाता है। और क्या ना, तो सरकार है ना सपा की। हम गुजरात से आए हैं आपसे विनती करने, आप नरेंद्र भाई को वोट देकर जिताइए। नहीं, सभी लोग दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनवाइए, इसमें कोई शक नहीं है। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब जाएंगे करौदी में जाएंगे तो उनका भी इतना ही बड़ा देखेंगे, प्रधान का बड़ा हमेशा। जो गरीब है गरीब ही रह जाते हैं। चुनाव से पहले वो उनका वैसा नहीं नहीं, वैसा नहीं रहता है। तो प्रधान जी को आपने वोट दिया तो जो काम प्रधान का है उसका गुस्सा लोग, अब देखिए पब्लिक भी एमपी पे निकाल देता है। हैं? तो करें क्या? आप लोग का एक ग्रुप बना दें यहाँ पे, आप प्रधान से रोज मीटिंग करके पूछें इतना पैसा सरकार का आया, ऐसे करो। अब लड़कों को पढ़ाई गरीब आदमी मीटिंग करेगा कि खाएगा क्या? ये भी बात सही है। क्या करें काकी? अपना वोट अपने लगे रखो, अपना वोट अपने लगे रखो, किसी को मत दो। क्यों? इसीलिए नोटा एक सिस्टम है, अगर किसी को नहीं देना तो जाके नोटा दबा दीजिए उसमें। बड़ी समझ में नहीं आता है कि कोई सिस्टम नीचे काम नहीं कर रहा है। वो अलग बात है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पर आप देखिए कि कोई सिस्टम नीचे काम नहीं कर रहा है। इतनी सड़ांध है इस सिस्टम में। अभी सारे लोगों को मैं अपना अथवा सर्टिफिकेट दिया था कि मेरा घर गिर गया है, कोई भी नहीं सुना, कोई भी नहीं सुना। कैसे बच्चे इसमें रहेंगे, देखेंगे अंदर जाएंगे देखेंगे तो कहेंगे कैसे रहते हो। ये आप लोगों का भी फेलियर है जो कार्यकर्ता। फेलियर देखिए, फेलियर ये है मैंने आप हम ऐसे नहीं करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का फेलियर है, आप पॉलिटिकल पार्टी जो कार्यकर्ता हैं उसका भी ये फेलियर है। फेलियर तो हम लोग इसको मानेंगे ही कि अगर जनता का अगर काम न हो रहा हो तो फेलियर तो हमें। सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रधान के कार्यों की, विधायक कार्यों की या सांसद कार्यों की मॉनिटरिंग नहीं होती नीचे के वर्ग की। एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, इनका काम क्या होनी चाहिए कि फंड कितना आ रहा है, कितना डेवलपमेंट उसमें हुआ, ये मॉनिटरिंग अगर ये हो जाए, ये लगातार होते रहनी चाहिए, ये लगातार कंटिन्यू होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, आप प्रधान का जो चुनाव होता है यहाँ नगर निगम का चुनाव होता है, ये इतने खर्चीले चुनाव है कि एक प्रत्याशी पता लगता है कि 50-50 लाख ये प्रधानी के चुनाव में खर्चा कर रहे हैं। ये प्रधानी और पार्षद के चुनाव में खर्चा कर रहे हैं। इसी चुनाव को मीडिया कवर नहीं करता है कि स्थानीय स्तर पे कैसे इस तरह का ये चुनाव में पैसा खर्च हो रहा है। जो आदमी इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इस चुनाव में, जो है वो जनता से क्या उम्मीद करेगी भाई? तो सबके वोट के समय आया है और का
हम लोग 15 दिन से पानी के लिए यहाँ मर रहे हैं। सोच लीजिए कि कुआं से काटते काटते हम लोग का हालत खराब हो जा रहा है। यही पानी का यही सोर्स है आपका कुआं का, और नल में नहीं आ रहा है पानी? पानी आ ही नहीं रहा है नल में। क्यों? अब पता नहीं क्यों। गांव में जाते हैं तो वही हाल है, शहर जैसे जगह में आते हैं तो वही हाल है। बताइए, कहीं सड़क है तो पानी नहीं, कहीं पानी है तो सड़क नहीं। जबकि लाइट इतनी अच्छी है, पानी देना चाहिए। पहले तो लाइट चली जाती थी तो पानी नहीं मिलता था, पर अब तो लाइट है तब भी पानी नहीं मिल रहा है। तब भी पानी नहीं मिल रहा है। ये लो तो पोस्टर लेके घूम रहा है, आपको नहीं दिया पोस्टर? अभी पोस्टर इन लोगों के पास बहुत है। अभी पोस्टर का सबसे बड़ा दिल होना चाहिए। पोस्टर क्या, जब मन में बस गए कि हमको मोदी को देना है तो हम किसी को और नहीं देना। बाकी पोस्टर होर्डिंग सब बेकार बेकार है सब। हाँ जी, मुझे मतलब इस बात से है कि यही होना चाहिए। ये लोकतंत्र। भले ही इस मोहल्ले में आम आदमी पार्टी का भी झंडा लगा है, आप भी अपना लगा है, लेकिन आप उस घर में गए और आप उसमें बात कर रहे हैं, ज्यादा जरूरी। जी जी, कुछ तो फर्क लगा होगा यूपी और गुजरात के चुनाव। बहुत गुजरात का जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, और ये बनारस वाले में क्या अंतर है? एक तो वो देखने को आ रहा है कि लोग इसमें से जो हम गुजरात में निकलते थे तो हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ता था, और यहाँ ये जो लोग हैं इनमें से 10 से 20% ऑर्गेनाइज होंगे, बाकी सब अपने ऐसे ही जुड़ जाते हैं। ये मैं 2-3 दिन से महसूस कर रहा हूँ। यहाँ की राजनीतिक सक्रियता आपके राज्य से ज्यादा है। हाँ बिल्कुल 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 आपके राज्य से ज्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें 10-20 लोग हमारे कहने से बुलाने से आए हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आए होंगे, मगर बहुत से लोग ऐसे ही जुड़ जाते हैं। मतलब बहुत ही ये एक बात हमारे ये ध्यान में आएगी, जिसको आप देख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। एक तरह से ये गोपाल राय आम आदमी पार्टी का काफिला गुजर रहे हैं। नमस्कार। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की टीम है, दूसरी तरफ मोदी की टीम है। ये करौंदी कला इलाका है बनारस का, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की टीम भी खड़ी है, उसके समर्थक यहाँ बीजेपी के समर्थक हैं। ये एक खूबी है कि दोनों एक दूसरे के सामने से आमने सामने होकर नारे लगा रहे हैं। एक तरह से फुटबॉल का मैच है, गोल पोस्ट के पास दोनों पहुंचकर अपने अपने नारों से भीड़ को इधर से उधर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा नजारा है यहाँ पर कि वो अरविंद केजरीवाल का नारा लगाते हैं, ये मोदी मोदी करते हैं। मुझे वहां से भी बुलाया जा रहा है। नमस्कार नमस्कार। क्या दृश्य है यहाँ पर जो है कांग्रेस और आपकी लड़ाई है, बीजेपी तीसरे नंबर पर है, वहाँ बीजेपी यहाँ आम आदमी। क्या बात है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मजा बनारस की लड़ाई में है वो मजा बनारस की हार जीत में भी नहीं है, हार जीत में भी नहीं है जो मजा लड़ाई में है। क्या मजेदार मैच हो रहा है। वहाँ से मोदी, यहाँ से जो 2 सीटों से लड़ता है केजरीवाल से डरता है, केजरीवाल से डरता है। अब मुझे इसका जवाब चाहिए। वो नारा लगा रहे हैं जो 2 सीटों से लड़ता है केजरीवाल से डरता है। अब आप इसका जवाब दो। जो लड़ सका है खांसी से, जो लड़ सका है खांसी से, खादी मतलब फांसी, फांसी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब अरे भाई ठीक हो गए। उन्होंने कहा कि जो 2 सीटों से लड़ता है केजरीवाल से डरता है। आपने कहा कि जो लड़ न सका खांसी से वो क्या लड़ेगा काशी से। क्या बात है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र अगर कहीं जिंदा है और जीवंत है तो वो काशी में है इस वक्त। ऐसा चुनाव हमने कहीं नहीं देखा जहां दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने होकर नारेबाजी लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं।
और इसी बीच बीच में हिंदी भी ठीक कर रहे हैं। एक आम आदमी के कार्यकर्ता ने कहा मोहर लगेगा झाड़ू पे, तो कहना मोहर लगेगा नहीं, मोहर लगेगी झाड़ू पे। तो साथ साथ यहाँ हिंदी का व्याकरण भी चल रहा है, वो सब भी ठीक रहा है। लेकिन बेहतरीन चुनाव है ये कि दोनों प्रतिद्वंदी दल एक दूसरे के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। ये जो मजा है वो टीवी सेट में देने वाले भाषणों से नहीं है। कहीं नहीं है, सिर्फ बनारस में सिर्फ मोदी दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी दिख रहा है। लंबे वोटों से जीतेंगे। हरियाणा और दिल्ली के हैं। जीतेंगे, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। सर केजरीवाल भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं ना, इतना ही है तो वो राहुल गांधी खिलाफ क्यों चुनाव नहीं लड़े, जिसके पार्टी और सरकार के ऊपर इतना भ्रष्टाचार का आरोप। मोदी जी क्यों नहीं लड़े? मोदी जी काफी प्रधानमंत्री उम्मीदवार है। ये कहना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, तो आय से अधिक संपत्ति का मायावती का मामला है, मुलायम के खिलाफ भ्रष्टाचार का, उनके खिलाफ ये क्यों नहीं लड़े? क्यों मोदी के खिलाफ आज तक एक भी मामला नहीं है भ्रष्टाचार का। इंग्लैंड का जो इकोनॉमिक्स टाइम्स है वो कह रहा है कि कोई मामला नहीं है। मोदी जी राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं लड़े? क्यों मोदी दो जगह से लड़ रहे हैं, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल? ये सवाल अरविंद केजरीवाल से होना चाहिए, क्यों नहीं लड़े? चलिए अब दूसरा पॉइंट। मेरा सवाल ये है, अगर एक मिनट कंट्रोल करो ना। मेरा सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल बनारस की उनकी मूलभूत समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्यों? क्योंकि आज अगर मोदी दिल्ली से लड़ते तो केजरीवाल दिल्ली से लड़ते, अगर मोदी गाजियाबाद से लड़ते तो केजरीवाल गाजियाबाद से लड़ते। क्यों? क्योंकि बनारस की मूलभूत समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं। मेन बात कह दिया, हो गया। अब आपका केजरीवाल जो उत्तराखंड से 15,000 सैलरी पर बुलाया प्रचार करने के लिए, कहाँ से पैसा आ रहा है? पार्टी में कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। गुजरात से रूपाला साहब कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। दोस्त आए हुए हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में पढ़ते हैं, वो आए हुए हैं। और ये कलमाड़ी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते, ए राजा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते। और खुद मोदी के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार के मुकदमे नहीं है, कोई भी मामले नहीं है, और ये लड़ने के लिए उनके खिलाफ चुनाव। ये कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए कि मोदी सरकार, मोदी के ऊपर जितना कांग्रेस का उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगाई जा रही है। मोदी भी कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। लगाते हैं, लेकिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का बहुत बड़ी क्षेत्र वो है, भारत की बहुत संवैधानिक चीज है। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, उसके बाद भी कांग्रेस वालों ने उनका क्यों नहीं साथ? सारे मामले में क्लीन चिट नहीं दिया है ना भाई, तो राजनीति आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। कैसे लगाएंगे भैया? अरे आप उस पे आरोप लगाते हैं, वो इस पे आरोप लगाते हैं, नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात? इसीलिए तो मोदी जी ने बोल रहा है कि जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उसके बारे में बोलिए ना आप। अब तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो राहुल गांधी कहते हैं कि उनके राज्य में भी भ्रष्टाचार है, सीएजी की रिपोर्ट है, उसके बारे में भी बोलिए। फिर किसके राज्य में? गुजरात की बात कर रहा हूँ। गुजरात के बाद में गुजरात का बस आरोप, गुजरात का आरोप सीएजी का रिपोर्ट है, गुजरात का आरोप बस किसानों का है, वो अलग बात हो गया। मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, बनारस में आके हम लोग के लिए, बेरोजगारों के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित करें और हम लोग के लिए जल्द से जल्द मुहैया कराएं। सिर्फ सांसद ही न कहलाएंगे, हम तो वोट देंगे प्रधानमंत्री को। अच्छा, वो एक सांसद कहलाएंगे, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे वो। ठीक है। अच्छा, कोई नया बात कहना तो करो। मैं तो एक ही चीज, मैं प्रत्यक्ष वहाँ पे सर्विस भी किया हूँ काफी सालों तक। मैं इतना ही जानता हूँ, ज्यादातर गहराई में नहीं जाना चाहता। ये जानता हूँ कि हमारे यूपी या बिहार के भी लोग वहाँ पे उनकी रोजी रोटी चल रही है और अच्छे ढंग से चली है, इतनी इंडस्ट्री है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर वहाँ 15,000 रुपए सैलरी पा रहे हैं, यहाँ 10 में वो काम करेंगे अगर इंडस्ट्री बैठेगी। ऐसी उम्मीद के साथ हम मोदी को जो है वोट दे रहे हैं, लाएंगे। और जो दूर जाके सर्विस करते हैं, नोएडा और दिल्ली में और अंतर भी, और सर मैं वहाँ रहूँ, अंतर बहुत ज्यादा है हमारे में, वहाँ बहुत 15 नोएडा में पास हम लोग का क्या बचेगा बताइए? 15,000 रुपया मिलेगा नोएडा में, हम लोग को क्या मिलेगा? हम बनारस में रह के अपने घर में नौकरी नहीं करेंगे? एक चीज लिख के पर्ची में रख लो, पलायन कोई नहीं रोक सकता है।